नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। एक सवाल और से हमारे पास है कि नबी करीम अलैहि सलाम का सबसे पहले कलमा किसने पढ़ा? अब कुछ लोग हैं वो बयान करते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले कलमा पढ़ा, कुछ लोग कहते हैं मौला अली पाक ने। तो इस हवाले से अहनाफ का क्या मौक़िफ़ है, अहले सुन्नत का इस हवाले से क्या नज़रिया है? देखिए, इस हवाले से मुख्तलिफ़ अक़वाल है और इस हवाले से मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। जैसे कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में हदीस मौजूद है, अव्वलु मन अस्लम अबू बकर, कि सबसे पहले जिस शख्स ने कलमा पढ़ा नबी करीम अलैहि सलाम का, वो पहले खलीफा राशिद अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और मुस्नद अहमद बिन हंबल में हदीस मौजूद है कि सबसे पहले जिन्होंने कलमा पढ़ा वो मौला अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और फ़ज़ाइल सहाबा लिल इमाम अहमद में है कि सबसे पहले जिस हस्ती ने कलमा पढ़ा नबी करीम अलैहि सलाम का, हज़रत सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। और मुअज्जम कबीर में हदीस मौजूद है कि सबसे पहले जिन्होंने कलमा पढ़ा वो आज़ाद करदा गुलामों में वो हज़रत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तो इस हवाले से अब चूँकि मुख्तलिफ रिवायात हैं ये, देखिए चाहे स्कूल का निसाब हो, जो स्कूल में किताबें पढ़ाई जाती हैं, ये भी अल्लाह का शुक्र हमने सारी किताबें पढ़ी हैं। एमए तक एमफिल तक, दीनी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आलिम मुफ्ती हैं, तो सब में जो अहले सुन्नत का इस हवाले से नज़रिया लिखा हुआ है अहनाफ का। तो हमने इस हवाले से हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे अकाबिर उलमा ने इस हवाले से तत्बीक दी है। अब तत्बीक किस तरह दी है कि मर्दों में सबसे पहले जिन्होंने कलमा पढ़ा नबी करीम अलैहि सलाम का, वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले। क्योंकि उस वक़्त जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, उनकी उम्र मुबारक 38 साल थी। और नबी करीम अलैहि सलाम ने जब ऐलान नबूवत किया तो आपकी उम्र मुबारक 40 साल थी। तो मौला अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र उस वक़्त 6 या 7 साल थी। बच्चों में सबसे पहले आपने कलमा पढ़ा है। औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजा है। और आज़ाद करदा गुलामों में सबसे पहले जिन्होंने कलमा पढ़ा वो हज़रत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा हैं। और जो गुलाम थे उनमें सबसे पहले जिन्होंने कलमा पढ़ा हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ये कोई अकीदे का मसला नहीं है कि इसमें बहस करनी चाहिए बहुत ज़्यादा। इसमें हमारे उलमा ने तत्बीक दी है कि मर्दों में सबसे पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, बच्चों में सबसे पहले हज़रत मौला अली हैं, औरतों में हज़रत खदीजा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। तो इसको बासी नज़ार नहीं बनाना चाहिए और ना ही लड़ना झगड़ना चाहिए। तो कुछ लोग हैं वैसे इस हवाले से मुख्तलिफ बहसें करते रहते हैं। अलबत्ता जो अहले सुन्नत व जमात का अकीदे के हवाले से मसलक है वो ये है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के बाद जो सबसे अफजल ज़ात है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, फिर हज़रत उमर है, फिर हज़रत उस्मान है, फिर मौला अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन है। तो जो शख्स अब मौला अली पाक को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत उमर से अफजल बताए, ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन और अहले सुन्नत व जमात से खारिज है।